नमस्कार। देश में आज एक ऐसा दिन है जो करोड़ों लोगों की आस्था, अधिकार और पहचान से जुड़ा हुआ है। वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है और यही तय करेगा कि ये कानून संविधान के भीतर है या फिर उसके खिलाफ। 73 याचिकाएं, जी हाँ, पूरे 73 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी से लेकर कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद तक सभी का कहना है कि ये कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 और 300A का उल्लंघन करता है। उनका कहना है ये सिर्फ एक कानून नहीं, मुस्लिम समुदाय की धार्मिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक पहचान पर सीधा हमला है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर विरोध करने वालों ने क्या दलीलें दी हैं। वक्फ बोर्ड के चुनाव खत्म किए गए। दलील है कि अब लोकतंत्र की जगह प्रशासकीय नियंत्रण है। गैर मुस्लिमों को बोर्ड में नियुक्त किया जा सकता है, यानी अल्पसंख्यक स्वायत्तता का हनन है। वक्फ बाय यूजेस की परंपरा खत्म। कहना है कि मौलिक धार्मिक परिभाषाएं बदल दी गई हैं। वहीं मुतवल्लियां पर सरकार की निगरानी। कहना है कि अब प्रबंधन नहीं, बस नियंत्रण बचा है। लेकिन दूसरी तरफ 6 बीजेपी शामिल राज्य इस कानून के समर्थन में उतर चुके हैं, जैसे हरियाणा, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। ये कहते हैं कि यह कानून जरूरी है। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट के वक्फ घोषित करना ये बंद होना चाहिए। साथ ही संपत्ति का रिकॉर्ड अधूरा, इसका हल जरूरी है। सरकारी और प्राइवेट जमीनें गलत तरीके से वक्फ घोषित हो रही थी, ये न्याय नहीं है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है ये कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि हर इंसान के हक में है। लेकिन अब कहानी में नया मोड़ आता है। 2 हिंदू पक्षकार भी इस कानून को चुनौती दे चुके हैं। जी हाँ, उनका आरोप है कि वक्फ कानून सरकारी और हिंदू संपत्तियों पर अवैध कब्जे का जरिया बन गया है। तो असली सवाल यह है, क्या ये कानून अल्पसंख्यकों की आजादी छीनता है या फिर यह एक जरूरी सुधार है जो दशकों पुरानी विसंगतियों को खत्म करेगा? क्या ये फैसला धर्म के अधिकार की रक्षा करेगा या फिर नई राजनीति की शुरुआत होगी? आज देश की सबसे बड़ी अदालत तय करेगी कि वक्फ कानून संविधान के साथ है या फिर उसके खिलाफ। लेकिन सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, सवाल है भरोसे का, पहचान का और भारत के लोकतंत्र का। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या वक्फ कानून को बदलना चाहिए या फिर इसे उसी रूप में रहने देना चाहिए? हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।